तो हेलो एवरीवन, आज जो अपन फिजिक्स का टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि जो प्लस कोर्स है ओलंपियाड का वो चालू हो चुका है और ये अपने कुछ टेलीग्राम चैनल है, आप इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे और टाइम टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इधर कन्वे कर दी जाएगी। और जो फिजिक्स है वो आशीष सर ले रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अ लिफ्ट ऑफ मास 500 kg। पेन ले लेता हूं मैं। यस, अ लिफ्ट ऑफ मास इज 500 kg इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले कि जो लिफ्ट है वो ऊपर से नीचे आ रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। Its supporting cable begins to slip, thus allowing to it fall with a constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड ऑफ फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विल बी कवर्ड। मतलब अगर लिफ्ट 6 मीटर नीचे आ जाती है तो हमको बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, आसानी से बता सकते हैं। हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए इसकी इस टाइम पे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड मिल जाएगी, इनिशियली स्पीड पता है या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमको निकालना है, u कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ पे रखा और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 6। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे 4 प्लस ये हो जाएगा 24। कितना आ गया? 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी स्क्वायर। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस टाइम पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 28 हाफ, और मास की वैल्यू कितनी है? 500 के इंटू वी स्क्वायर। इससे कितना बार कटा? 250। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 7000 जूल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 7 किलो जूल ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a light thread from an elevator. The elevator start accelerating upward, ऊपर की ओर। Uniform acceleration a. The work done by tension on the block during t second is. ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ और मैं इस m ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। नीचे इसका क्या है? सेल्फ वेट mg, और ये ऊपर ए एक्सेलरेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ t माइनस एम जी इज इक्वल टू ए में? अब यहाँ से कर सकता हूँ मैं t इज इक्वल टू एम जी प्लस क्या हो जाएगा? ए में। ये तो होगी फोर्स। मुझे वर्क के लिए क्या चाहिए? अब डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। क्या मैं निकाल सकता हूँ t टाइम में? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इनिशियल स्पीड कितनी है या वेलोसिटी? 0, तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ ऊपर की ओर एक्सेलरेशन। ये बंदा कितना देखेगा? a, तो यहाँ पे a टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हाफ a टी स्क्वायर। वर्क डन निकालना है तो f डॉट s। अब डॉट प्रोडक्ट है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फोर्स कितनी है? m g प्लस ए और डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या गया? वर्क डन। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से है। बाकी कॉन्सेप्ट तो वर्क पावर एनर्जी का यूज हो रहा है कि अ मास ऑफ 5 kg इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, रेडियस इज 1 मीटर। इफ द मास मूव्स विथ 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले तो ये क्या दिया हुआ है? ओमेगा।
इसे हम रेडियन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 300 रिवोल्यूशन मतलब एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल, और टाइम कितना है पर मिनट, हमें किस में निकालना है, सेकंड में। तो 60, इससे ये कटा 5, तो कितना आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल इजी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना दिया हुआ है 5 kg, और वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा पता है अपने को, अभी निकाला है 10 पाई, आर दिया हुआ है 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10 पाई। इसको यहाँ पुट कर देते हैं सिंपल, 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/2 5 इंटू 100 इंटू पाई स्क्वायर, ये कितनी बार गया 50, और ये हो जाएगा 250 पाई स्क्वायर। ऑप्शन है क्या कुछ? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। ठीक है, सोल्व करते हैं कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, इफ इट्स 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन फ्रिक्शन इन टाइम t नॉट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज। क्वेश्चन बोल रहा है मान लो एम मास का कितना है ब्लॉक है, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी v नॉट, इसने ये टी नॉट टाइम पे ये क्या है यहाँ पहुंच गया, और इसकी स्पीड हो गई v डैश। ठीक है, इसकी 3/4 काइनेटिक एनर्जी किसमें लॉस हो गई, फ्रिक्शन। ठीक है, तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी क्या यहाँ पे v डैश की फॉर्म में हो जाएगी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 m v डैश स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, बची हुई काइनेटिक एनर्जी के। 3/4 तो फ्रिक्शन में खर्च होगी, तो बची कितनी 1/4, तो 1/4 हाफ m v नोट का स्क्वायर। कट रहा है क्या कुछ, ये कटा ये कटा, तो v डैश यहाँ से आ जाएगा v नोट बाई 2। अब तो सिंपल यार अपने को इक्वेशन लगानी मोशन की, v इज इक्वल टू u माइनस 80। ठीक है, अभी चलो प्लस कर लो, एक्सेलरेशन कितना होगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे म्यू एम जी, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा फोर्स अपॉन मास, तो कितना आ गया म्यू जी जो कि पीछे की ओर लग रहा है, तो हम लिख लेंगे v कितनी है फाइनल वेलोसिटी v नोट बाई 2, इनिशियल कितनी दे रखी थी v नोट माइनस म्यू जी टी नोट, यहाँ से क्या म्यू नोट निकाल सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, अगर इसको इधर ले गए v नोट माइनस v नोट बाई 2 इज इक्वल टू म्यू जी टी नोट, तो ये हो जाएगा v नोट बाई 2, और जी टी नोट इधर लेके आ जाओ तुम, ये आ गया म्यू की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही है, ओके फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला जो सवाल है ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, क्या बोला है कि अ बॉडी ऑफ मास विथ 2 kg मूव्स इन अ वन डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स विच डिस्क्राइब्ड बाय द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर जो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या ये जो फोर्स है वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। ठीक है भाई, इफ द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे देखना फ्रॉम रेस्ट मतलब यू कितना है इसका 0, एट x इज इक्वल टू 2 मीटर यहाँ पे, देन इट्स स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हमको x की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। ठीक है, तो मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकता हूँ, कैसे, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, E इनिशियल कितना है U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 0, तो ये होगी 0। x इज इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है देख लेते हैं, ओके 6 जूल 6। x इज इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2 जूल 2 प्लस k फाइनल, k फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर
यहाँ से इसको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा 4, 2 इधर आया 4/m, ये हो जाएगा v। 4 × 2 8, मास कितना दिया हुआ है 2 kg का, ये हो जाएगा √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय अ बॉलिंग मशीन सो दैट इट राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट, कितना है 20 मीटर। आफ्टर लीविंग द मशीन, इफ द पार्ट पुशिंग द बॉल applies a constant force F on the ball and moves horizontally at a distance 0.2 meter while launching the ball, the value of F न्यूटन में दी हुई है, तो मैं क्या बताना है, शायद वर्क डन बताना है हमको। द वैल्यू ऑफ F, अच्छा फोर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो अपने पास सपोज एक मशीन है, बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट हो, ये ऐसा पक्का नहीं है, और मान लो यहाँ पे स्प्रिंग जैसा कुछ है, स्प्रिंग नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में बॉल अटैच कर दी गई है। अब क्या होता है कि हम इस बॉल को पीछे की ओर दबाते हैं, कितना दबाते हैं 0.2 मीटर, ये बॉल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, और किस फोर्स से दबा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है F, तो वर्क डन कितना हो जाएगा F × 0.2, ठीक है। अब जैसे बॉल यहाँ पे आई और मैंने इसको छोड़ा, तो ये बॉल क्या होगी, सीधा ऐसे करके ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ये क्या एक पाइप है, और ऊपर जाके कितनी हाइट जाती है 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये वर्क डन है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि F × 0.2 ये कन्वर्ट हो गया वर्क, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास है 0.15, एक्सेलरेशन g और हाइट कितनी है 20, कितना आ रहा है F = ये हो जाएगा 15 × 2/2 और 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक 150 न्यूटन इसका आंसर होना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, अच्छा ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है x के टर्म में, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 टू x = 2 मीटर तक। तो आपको क्या करना है कि एक वर्क एनर्जी थ्योरम हमको पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के, ठीक है। हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या मैं डेल्टा के निकाल सकता हूँ, वो कैसे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल ½ v फाइनल का स्क्वायर माइनस ½ v इनिशियल का स्क्वायर। v फाइनल और v इनिशियल चाहिए, कहाँ पे चाहिए फाइनल का, x = 2 पे, तो वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, निकाल सकते हैं 3x² कितना है +4, यहाँ पे x = 2 पुट करो, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर +4, ये हो जाएगा 4 + 4 12 + 4, ये हो गया 16 आ रहा है क्या, ठीक है 16 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास v फाइनल आ गया। अब v इनिशियल निकाल लेते हैं, x = 0 पे पुट कर दो, इसमें 3 × 0 का होल स्क्वायर +4, ये तो कट जाएगा खत्म, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ, 1/2 कॉमन, m कॉमन ले लिया, m कितना है 0.5 मतलब 5/10, v² माइनस v इनिशियल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको करो 5/20, इसको लिख सकते हैं 16 + 4 और 16 - 4, सोल्व कर भी दोगे, इसका क्या आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 5/20 20 और ये कितना हो जाएगा 12,
60 जूल आंसर आ रहेगा। ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये रिलेशनशिप पे बेस्ड है। अ बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड द अनदर मास इज 2 kg मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल। काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, बराबर है। बहुत बढ़िया। द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मोमेंटा विल बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है। ये चीज दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। इस इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। p इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास कितना है पहले का 8, तो ये रूट 8 kg, और p फाइनल इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, मास कितना दे रखा है 2 kg, तो यहाँ पे 2। अब इसको डिवाइड कर दो, p इनिशियल p फाइनल अपॉन रूट 8/2 कितना आ जाएगा, रूट 4, मतलब 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरर बेस्ड है। इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पहली जो सोच होती है वो करते हैं लोग लेके या एलन लेके, कि फटाफट एलन ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वहां से गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अपन इसको सही अप्रोच से करेंगे। सही अप्रोच क्या है, हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डेल्टा के अपॉन के इनिशियल इंटू 100, ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। डेल्टा के क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल और ये 100। बहुत बढ़िया। के फाइनल क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि के इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, जहाँ पे पी मोमेंटम होता है, ठीक है। तो लिख लो भाई, पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m, के इनिशियल कितना हो जाएगा वापस, पी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2m और ये 100। तो देखो 2m तो कट गए। अब पी फाइनल और पी इनिशियल, इसमें कोई रिलेशनशिप दे रखा है क्या क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर इनिशियल में मोमेंटम पी मान लूं तो बाद का कितना हो जाएगा 1.2p, क्योंकि 20% बढ़ गया है वो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि पी फाइनल कितना हो गया 1.2p इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का होल स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल का होल स्क्वायर, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। पी इनिशियल सब कट जाएगा और 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.44 माइनस ये 1 अपॉन 1 इंटू 100, ये कितना आएगा 1.44 माइनस 1 मतलब 0.44 और 100 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 44% आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। जो लोग वाली बात बता रहा था, अगर आप उससे सोल्व करोगे तो उसमें एरर हो जाती है, ठीक है, उससे आंसर 40 आता है, जो कि गलत अप्रोच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ बॉडी, मास कितना दिया हुआ है 10 kg अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, थीटा भी दिया हुआ है, बढ़िया, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जिसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, 10 kg की, उसको आपको मूव कराना है कितना 10 मीटर कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपको वर्क डन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं सबसे पहला तरीका बता देता हूँ कि चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है और मैं अगर इस पे एफ फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं इसके लिए न्यूटन लॉ इक्वेशन लिख सकता हूँ। देखो ये 10 kg, इस पे इधर एफ फोर्स लग रहा है और इस पे इसका सेल्फ वेट का कंपोनेंट कौन सा लग रहा है mg sin थीटा, इधर लग रहा होगा ना mg sin थीटा, m कितना है 10, g 10 और sin थीटा 1/2, तो ये कितना आ गया 50। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं कि इसके लिए चलो यहां से लिख लेता हूं मैं इक्वेशन, f
माइनस 50 इज इक्वल टू एम ए। मैंने बोला था ना कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू 50। मेरे पास फोर्स आ गई है और मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क डन निकाल सकता हूँ इजीली। हाँ भाई, कितना हो जाएगा 50 इंटू 10, कितना आ गया यहाँ से 500 जूल। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पहली अप्रोच है, ठीक है। दूसरी अप्रोच आप बोल सकते हो कि सर जो वर्क डन होता है वो ग्रेविटी नहीं तो किया है यहाँ पे वर्क डन, तो मैं डायरेक्ट mg इंटू इस डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा 10 साइन थीटा। ये भी तो कर सकता हूं, ये भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा इससे भी, कितना 500 जूल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन वापस एरर पे बेस्ड है और जैसे पहली अप्रोच लगाई थी वैसे इस क्वेश्चन में वही वाली अप्रोच लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज बाय 300%। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो बाद की कितनी हो जाएगी, 300% बढ़ गई, मतलब 3k, मतलब 4k हो गई एनर्जी। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। पहले मोमेंटम में एरर था, इस बार काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, बार बार यही फॉर्मूला काम आएगा। p निकाल सकते हैं √2km। ठीक है, मुझे निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100, ये मुझे निकालना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। p फाइनल देख लेते हैं, तो k फाइनल कितना हो जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई मतलब 4k हो गई होगी, 4k मास m है माइनस p इनिशियल मतलब 2, k इनिशियल कितना हो जाएगा, k इनिशियल k माना हुआ है, ठीक है, और m का m, ठीक है, तो 2km और p इनिशियल वापस √2km, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कट रहा है क्या कुछ, अच्छा ही कट रहा है, √2km सब जगह से कट जाएगा, √2km और नीचे से √2km। ठीक है, कट रहा है, ऊपर कितना बचा √4 माइनस 1, √4 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 कितना आ गया 200%। कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, एक मिनट, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 होगा ना, तो 100%, तो अपना ऑप्शन हो गया ए। मतलब हमारी जो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज है वो कितनी आ जाएगी 100% की। बढ़िया। अगला क्वेश्चन सेम, ये अपन ने जो पहला क्वेश्चन किया था जिसमें जो v था वो x का फंक्शन दिया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू a√x, जहां पे a क्या है, एक कांस्टेंट है, उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d। सेम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में टोटल चेंज। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। इजी क्वेश्चन है। के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का होल स्क्वायर। हाफ एम को कॉमन ले लो, वी फाइनल कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू डी पे पूछा है, तो v इज इक्वल टू a√x, x d रखो, इसमें कितना आ जाएगा a√d v फाइनल, तो v फाइनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर d माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, तो v इनिशियल मतलब x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखो, क्या आ गया 0 आ गया भाई, ठीक है 0 आ गया तो लिख दो। तो अच्छा ये तो डायरेक्ट ही आ गया ना आंसर, हाफ एम ए स्क्वायर डी। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हाफ एम, ओके डी ऑप्शन इज मैच, डी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड है।
अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 8 मीटर, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू 6 मीटर, बॉडी को गिराया, वो वापस 6 मीटर तक ऊपर उठ गई। इज द फ्रिक्शनल लॉसेस इन द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, आपको बताना है कि कितने काइनेटिक एनर्जी में मतलब कितना फ्रैक्शनल लॉस हो गया, वो हमको बताना है। अज्यूमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, एयर का रेजिस्टेंस 0 मान के चलना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ये हमारी सबसे पहले तो क्या है, ग्राउंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बॉल है, ठीक है, इसको हमने गिराया 8 मीटर की हाइट से, ठीक है, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं मान लेता हूं यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v इनिशियल। अब जब ये टकराएगी तो मान के चल रहा हूं e इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, तो v इनिशियल से अगर ये टकराई तो इसी से ये ऊपर भी उठ जाएगी v इनिशियल से, ठीक है, और टकराने के बाद कितनी ऊपर गई भाई वो 6 मीटर, ठीक है। तो आपको बताने कि काइनेटिक एनर्जी में टोटल कितना चेंज हुआ। तो सबसे पहले तो वी इनिशियल निकाल लेते हैं। वी इनिशियल डायरेक्ट इस पार्ट के लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, क्या लगा देता हूं, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी है यहां से एम जी 8, ये तो सबसे पहली इक्वेशन होगी। उसके बाद अब इस पार्ट के लिए देखना, वी इनिशियल वेलोसिटी है, इससे ये ऊपर उठी 6 मीटर और यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास, ठीक है, वी फाइनल। तो यहाँ से मैं अगर लिखूं हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी थी टकराने से जस्ट बाद, और ये कन्वर्ट हो गई किस में एम जी एच, 6 मीटर तक गई और उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी थी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ एम वी इनिशियल पता है अपने को, पता है भाई 8 mg, इसको इधर लेके आओ 6 mg हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 mg, ठीक है। और अपने हमको पूछा कि फ्रैक्शनल चेंज, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जितना ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा, कितना 8 mg, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा आंसर, शायद दिया हुआ है क्या, अच्छा बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ओके पावर पे है कि अ ट्रक ऑफ मास 10,000 kg मूव्स अप इन इंक्लाइंड प्लेन राइजिंग 1 in 50, 1 in 50 का मतलब बता देता हूं मैं कि अगर आप 1 हॉरिजॉन्टल चलोगे तो आपको 50 क्या है इंक्लाइंड प्लेन पे चलना होगा, ये इसका मतलब है ये कि अगर आप हॉरिजॉन्टली 1 के रेशो में चल रहे हो तो आपको इंक्लाइन 50 के रेशो में चलना होगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/15, नहीं सॉरी 1 हमें चलना है वर्टिकल में, ओके ठीक है, मतलब 1 वर्टिकल के लिए 50 इंक्लाइन, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/50, ठीक है। आगे काम आएगी ये चीज, दिया हुआ है कि विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर हावर, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, जो काम पहले करना है वो कर लो फटाफट, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो समझ लेते हैं। पार्टिकल है, ठीक है, आपको इसको ले जाना है ऊपर, ठीक है, इस वेलोसिटी से, तो आपको पावर निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे अगर मैं इसको F4 से ले जाना चाहता हूं तो क्या मुझे इसके सेल्फ वेट का जो कंपोनेंट है mg साइन थीटा, उसके अगेंस्ट ही तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। m कितना दिया हुआ है 10,000, क्या बात है, g कितना है 10 और साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 1/15, ठीक है। यहाँ से कट रहा है क्या कुछ, इससे ये कटा और 5 से ये कटा 2, ठीक है सही है, ओके 2000 न्यूटन। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, F इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी दी हुई है
10 मीटर पर सेकेंड। तो पावर कितनी हो जाएगी, एफ डॉट वी। फिर से डॉट की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मतलब एंगल कितना हो जाएगा cos थीटा का, 0, नो टेंशन। तो फोर्स है 2000 इंटू वेलोसिटी 10, क्या हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 को क्या लिख दूँ, किलो लिख देता हूँ, 20 किलो वाट हो जाएगा क्या, 20 किलो वाट। अच्छा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि एन इंजन कैन पुल 4 कोचेस एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक इंजन है, उसके पीछे 4 कोच बने हुए हैं, ठीक है। अब वो इंजन क्या करता है, उन 4 कोच को खींचता है, और अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी वो उसको मैक्सिमम स्पीड कितनी दे पाता है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ द इंजन इज ट्वाइस द मास ऑफ द एवरी कोच। इंजन का मास डबल है कोच के मास से। तो अगर कोच का मास मान लो m है, तो इंजन का मास कितना हो जाएगा, 2m। ठीक है, बहुत बढ़िया। assuming resistive forces to be proportional to the weight, approximate maximum speed of the engine when it pulls 12 and 6 coaches are। अब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझना है कि जैसे जैसे पावर तो देखो फिक्स है ना इंजन के पास, जब वो 4 कोचेस को खींच रहा था अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी, तो भी कितनी स्पीड दे पा रहा था, मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसे 12 कोचेस खींचने हैं, ठीक है, पावर तो उतनी ही लगाएगा, पर क्या मैक्सिमम स्पीड अब कम हो जाएगी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो रजिस्टिव फोर्सेज है, रजिस्टिव फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू वेट। अब 12 कोचेस आ गए तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो प्रोपोर्शनल जो रजिस्टिव फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होगा, वो डीएक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम जो स्पीड है वो पहले से कम आएगी। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो की पॉइंट क्या है कि इंजन भाई अपनी मैक्सिमम पावर लगा सकता है पहले और बाद में सेम। ठीक है, तो पावर जो इनिशियल थी वही पावर बाद में हो जाएगी ना भाई। ठीक है, जो इनिशियल पावर 4 कोचेस को खींचने के लिए लगा रहा था, वही पावर वो 12 को खींचने के लिए लगाएगा, और वही पावर वे 6 को खींचने के लिए लगाएगा। तो पावर हो जाती है F इंटू वी, फोर्स F1V1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, F2V2। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा, वेट कितना है, अगर मैं ये 4 कोच है, अगर इनका वेट W मानूं, W, तो जो इंजन हो जाएगा उसका वेट कितना हो जाएगा, 2W। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2W प्लस W 4W V1 इज इक्वल टू F2। F2 कितना है, इस बार कितने कोच है, 12। ठीक है, तो यहाँ से लिख दूंगा 2W प्लस ये 4 कोचेस था तो 4W, और स्पीड कितनी है, अच्छा 20 दी हुई है। F2 कितना हो जाएगा, इंजन तो फिक्स है तो उसका तो वजन तो वही रहेगा ना भाई, 2W, पर कोचेस कितने बढ़ गए, 12। एक कोच का वेट कितना था, W, तो 12 का 12W, और वेलोसिटी हमको निकालनी है अब इसमें, तो यहाँ से V2 निकालना है। सोल्व कर लोगे क्या भाई, कर लो यार। 4 + 2 6W इंटू 20, ये कितना हो गया, 420 + 2 40W। इससे कट गया, कुछ कट रहा है क्या भाई, देखो यार, ये कितना 10, ये हो जाएगा 7, 60/7, मेरे ख्याल से यार 8.5 समथिंग कुछ आना चाहिए। अच्छा 8.5 तो मैच हो गया, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमें अब 6 कोच के लिए भी निकालना है, सेम यही प्रोसेस। 2W प्लस 4W 20, इस बार 6 कोच है तो वजन कितना हो जाएगा, 6W, और V निकालना है। यहाँ से कर लो यार, 4 और 2 6, 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 20, और ये 8 हो जाएगा ना, इससे कटा, और यहाँ पे क्या कट रहा है, 6 10 4, 60/4, सही है क्या, सही है। आंसर देखो क्या मैच हो रहा है, अपना आंसर है 15।
15 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8.5 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस करेक्ट, थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीज। उसने बताया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो लगातार क्या है, बढ़ रही है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में हमारी वेलोसिटी लगातार क्या है, बढ़ रही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ये तो देखते ही बता दोगे, इतने क्वेश्चन कर लिए। काइनेटिक एनर्जी क्या था, p²/2m, मतलब p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k बढ़ रहा है तो क्या p भी बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। इट्स हाइट अबव द ग्राउंड मस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट का मतलब है कि हमेशा। देखो हमेशा नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का, इस पे नीचे की ओर g एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस m मास को पकड़ के इतनी तेजी से इसके ऊपर की ओर फोर्स लगाऊं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए, g से ज्यादा, तो ये तो भाई एक्सेलरेट कर जाएगा। एक्सेलरेट कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, बढ़ जाएगी। और इसकी हाइट भी तो क्या है, बढ़ रही है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा इस मस्ट की वजह से। मैं होता तो शायद इसको लगा सकते थे, तो ये ऑप्शन तो हो गया क्या, गलत। तीसरा ऑप्शन है कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पॉजिटिव। बहुत सिंपल है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के कितना हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और बोला हुआ क्या है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, मतलब के फाइनल के इनिशियल से बड़ा होगा, तो ये W क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट। डी ऑप्शन पे चलते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल टाइम। देखो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ऐसे है तो आप फोर्स भी क्या है, इसी डायरेक्शन में लगाओ तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैं फोर्स को ऐसे लगा देता हूं किसी थीटा एंगल पे, थीटा 90 से कम है, तो देखो तुम यहाँ फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेना, एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो वेलोसिटी को बढ़ा देगा और एफ साइन थीटा क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो हमेशा ही बात सही नहीं है कि वेलोसिटी के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और अगर सर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये फोर्स लगा दिया, तो भाई ये तो फिर बात ही गलत हो जाएगी, क्योंकि फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस वेलोसिटी को घटाने लग जाएगा। ठीक है, डिक्रीज करने लग जाएगा, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंक्रीज विद द टाइम। तो भाई ए और सी ऑप्शन अपने क्या है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ग्राफ पे बेस्ड है। वेलोसिटी टाइम आपको ग्राफ दिया हुआ है ऑफ द पार्टिकल शोन इन द डायग्राम, चूज द इनकरेक्ट। ध्यान रखना भाई, इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन, वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर पार्ट ए बी इज पॉजिटिव। इस पार्ट के लिए आपको पूछा है भाई वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव। भाई हम तो किससे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेंगे इसको। वो क्या बोलता है कि वर्क डन ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर 1/2m। अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी ना इनिशियल वेलोसिटी से, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। बस अब आपको यही चेक करना है। बी पे वेलोसिटी क्या है, ए से तो ज्यादा ही है, ए पे तो 0 है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर पार्ट ए बी इज पॉजिटिव। भाई ये ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर पार्ट ए सी इज 0। अच्छा, ए सी देखो, ए पे वेलोसिटी कितनी है 0 और सी पे कितनी है, भाई कुछ ना कुछ तो होगी, ए से ज्यादा होगी, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, या वापस इस फॉर्मूले से पॉजिटिव। तो मतलब ये ऑप्शन अपना हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स फॉर पार्ट ए इज नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव ए, अच्छा ए पे 0 है और ई पे क्या है वेलोसिटी नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब कम होती है क्या, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। नेगेटिव का मतलब है उसने डायरेक्शन चेंज की होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -10 है सपोज, तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो -10 का स्क्वायर
100 हो जाएगा और 0 0, तो अभी भी क्या है आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेगेटिव, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। वर्क डन बाय नेट फोर्सेस फॉर पार्ट सी डी इज पॉजिटिव। भाई सी डी के लिए पॉजिटिव है क्या, देखते हैं। सी पे वेलोसिटी कितनी है, कुछ है, और डी पे कितनी है 0, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वीसी का स्क्वायर। भाई ये तो नेगेटिव आ रहा है भाई मेरे तो, ऑप्शन में कितना है पॉजिटिव, तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, इनकरेक्ट बताने हैं। तो भाई पहला ही करेक्ट है और बाकी बी सी डी क्या हो गए इनकरेक्ट। ठीक है, चलो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कंजर्वेटिव देन चूज द स्टेटमेंट। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको आइडिया होगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, और क्लोज सर्कुलर लूप में या किसी भी लूप में उनका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इस वर्क इज 0 व्हेन द पार्टिकल मूव्स एग्जैक्टली वंस अराउंड एनी क्लोज पाथ। देखो सबसे पहले तो बोल रहा है कि मान लो ये पार्टिकल है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3, इसमें से F3 क्या है कंजर्वेटिव है एक फोर्स। अब वो बोल रहा है कि आप इसको है ना ऐसे मूव करवा दो क्लोज पाथ में, तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। भाई ठीक है, F3 कंजर्वेटिव है, इसकी वजह से तो वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन F1 और F2 तो नॉन कंजर्वेटिव है, इनकी वजह से हो तो सकता है कुछ। ठीक है, मे भी 0 हो, पर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इस वर्क इज 0, तो ये बात तो भाई गलत है। इट्स वर्क इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये तो भाई सार्वभौमिक सत्य है कि वर्क डन ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। इट्स ओबे न्यूटन सेकंड लॉ, भाई मानता ही है न्यूटन सेकंड लॉ। तो इट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द मोशन नॉट ऑन द पाथ बिटवीन। ठीक है, देखो पाथ पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही फोर्स कंजर्वेटिव है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो बाकी की फोर्स है F1 और F2 भाई ये तो पाथ डिपेंडेंट है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन क्या है बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, अच्छा बढ़िया सवाल है ये। फ्रेम पे, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रेस्ट इन अ ट्रेन moving with constant velocity with respect to ground. Now the particle is accelerated by a constant force F naught acting along the direction of the motion of the train. ठीक है, अब हमको बताना है कि जब ये फोर्स लग रहा है टी नॉट टाइम के लिए लगा, तो जो ट्रेन में बैठी हुई लड़की है, अ गर्ल इन द ट्रेन एंड अ बॉय ऑन द ग्राउंड मेजर द वर्क डन बाय दिस फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फिर से थोड़ा ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो है कि बोथ द मेजर सेम वर्क, कि जो लड़का है और लड़की है वो दोनों सेम वर्क मेजर करेंगे। तो एक बार निकाल ही लेते हैं ना वर्क। मान लो ये ट्रेन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है v नॉट से, यहाँ पे एक m मास रखा हुआ है और ये लड़की इसमें बैठी हुई है। ठीक है, अब m मास पे क्या है, एक फोर्स लग रही है F नॉट, जो कि क्या है एक कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, अब इस लड़की को वर्क डन निकालना है, तो चूंकि ये लड़की ऐसे फ्रेम में बैठी हुई है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम हुआ या नॉन इनर्शियल फ्रेम, सोच के बताओ। ये इनर्शियल फ्रेम ही है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इस लड़के से पूछो भाई इसने कितना वर्क डन किया, तो वो क्या बोल देगी भाई F इंटू तुम डिस्टेंस कितनी है इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि फोर्स F नॉट कॉन्स्टेंट है, तो F नॉट अपॉन M, और टी नॉट टाइम के लिए इसको यहाँ रख दो भाई, F नॉट ये हो जाएगा 1/2 F नॉट बाई M टी नॉट का स्क्वायर, तो कितना आ गया F नॉट स्क्वायर अपॉन 2M टी नॉट का स्क्वायर। ये वर्क डन भाई लड़की ने बताया कि इतना किया है, बाहर एक लड़का खड़ा है भाई यहाँ पे। अब इससे पूछा गया कि भाई तू बता किसने कितना वर्क डन किया, तो सबसे पहले ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि भाई जो ये M मास की बॉडी है ना, ये इनिशियल इसी है ना V नॉट से चल रही थी। अच्छा, तो लड़की ने क्यों नहीं बोला ये, क्योंकि भाई लड़की खुद ट्रेन में बैठी हुई है। अब अगर मैं ट्रेन में बैठ के उस ब्लॉक को देखूंगा
तो मेरे रेस्पेक्ट में तो भाई वो मेरे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगी ना, क्योंकि इसकी भी अगर इधर वी नोट है और इसकी भी अगर इधर वी नोट है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या हो जाएगी, जीरो। इस वजह से लड़की ने क्या बोला कि मेरे रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। पर लड़का ऐसे नहीं बोलेगा, लड़का बोलेगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर कितनी है, वी नोट है। ठीक है भाई, वी नोट है तो आप क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो टी नोट टाइम में, एज इज इक्वल्स टू यू टी नोट प्लस हाफ ए टी नोट का स्क्वायर। यू कितना है, वी टी नोट, ए प्लस हाफ, एक ए निकाल लेंगे एफ नोट बाई एम, ठीक है, ये टी नोट स्क्वायर। यहां से क्या गया, एस आ गया। मेरे को अब इस लड़के के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो फोर्स इंटू एस। चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर से हमें डॉट की कोई टेंशन नहीं है भाई, वर्क डन मतलब कोस थीटा क्या है, जीरो आ जाएगा। अब तुम यहां से डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि यार जो लड़की थी ना वो कम वर्क डन बता रही है, जबकि लड़का ज्यादा वर्क डन बता रहा है। क्यों, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मेजर किया है। ठीक है, तो बोथ विल मेजर सेम द वर्क, भाई ये गलत है। बॉय विल मेजर हायर वैल्यू देन द गर्ल, सही है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा मेजर कर रहा है ग्राउंड पे बैठ के, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, सही हो गया। गर्ल विल मेजर हायर वैल्यू देन द बॉय, जब ये ऑप्शन सही है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता ना भाई, ये गलत। डाटा आर इनसफिशिएंट फॉर द मेजर ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स एफ नोट। तो देखो इसमें बोल रहा है कि डाटा इनसफिशिएंट है वर्क डन निकालने के लिए, पर जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वी नोट, टी नोट, एफ नोट, एम और टी नोट की फॉर्म में, ये सब तो दिया हुआ है ना हमें, तो डाटा तो इनसफिशिएंट नहीं है, निकाल सकते हैं अगर इनकी वैल्यू दे दे तो। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे, बी, नहीं बी तो सही हो गया, ए और सी। ठीक है, चलते हैं भाई। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं ढंग से, फ्रिक्शन पे है ये सवाल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ अ बॉडी इन कॉन्टेक्ट एक्सर्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, अगर आपने फ्रिक्शन में ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले सवाल किए होंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ठीक है भाई, बना लेते हैं भाई। मान लो ये एम मास की बॉडी है, इसके ऊपर भी एक एम मास की बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे अभी म्यू क्या है, जीरो मान रहा हूँ भाई, और यहाँ पे म्यू कुछ ना कुछ है, बस जीरो नहीं है, और मैंने इसको धक्का दे दिया नीचे वाले ब्लॉक को, तो ये इधर चलने लग गया वी वेलोसिटी से। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ जो एम है, जो इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है वो वहीं पे ही है, ऐसे वो उसके ऊपर मूव नहीं कर रहा, एम जो एम मास का ब्लॉक है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ ग्राउंड पे और मैं देख रहा हूँ भाई, तो मैं अगर एम का एफबीडी बनाऊं तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही होगी, इस वाले एम की वजह से आगे की ओर, जो कि स्टैटिक होगी। क्यों, क्योंकि एम अभी मूव नहीं कर रहा है ना भाई। और इस वाले एम पे अगर फ्रिक्शन इस पे इधर है तो इस पे क्या होगा, अपोजिट साइड, एक्शन रिएक्शन है भाई। ठीक है, अब अगर ये यहां से शुरू हुए और ये चल रहा है और ये यहाँ पे पहुंच गए, तो ये दोनों ने तो भाई सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ना भाई, तो दोनों के द्वारा अगर वर्क डन लिखूंगा तो ये तो पॉजिटिव करेगा, ये नेगेटिव करेगा, और टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिस्टम पे वर्क डन कितना हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन से, टोटल जीरो। भाई पहला ऑप्शन तो सही हो गया, सही बताने देंगे इसमें। ठीक है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज जीरो, भाई ये तो गलत है। अगर ये बंदा इस ऊपर वाले ब्लॉक को देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई इस पे तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है और इसने इस डिस्टेंस पे क्या है, ट्रेवल कर लिया, तो ये वर्क डन क्या बोल देगा, एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो है क्योंकि दोनों सेम पैरेलल है, बोल सकते हैं सेम लाइन में है, तो एफ स्टैटिक इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। एस एस से कंफ्यूज मत हो ना, ये एफ स्टैटिक है, एस यहाँ क्या है, स्टैटिक के लिए लिखा है मैंने, तो भाई दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, ऑलवेज। ठीक है, ये ऑप्शन गलत। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज नेगेटिव, भाई इसको भी चेक कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया रोल में, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया मतलब बॉडी चलने लग गई भाई। ठीक है, मान लो ये एम मास का ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये ग्राउंड है। ठीक है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये वेलोसिटी वी से चल रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड पे अगर बैठ जाऊं और इस एम मास का एफबीडी बनाऊं
तो इस पे फ्रिक्शन क्या है, आगे की ओर लग रहा होगा। कैसे, ऐसे, क्योंकि अब बॉडी चल रही है तो स्टैटिक नहीं होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। तो एफ के, ठीक है। बॉडी मान लो यहां से चल के यहां तक पहुंच गई भाई साहब, तो एफ के क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट डी मान लो तो वर्क डन एफ के इंटू डी। भाई पॉजिटिव आ गया ये तो, और वो बोल रहा था कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो भाई ये बात तो गलत प्रूफ कर दी हमने, भाई गलत ऑप्शन है सी। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, पहले पूछा था बॉडी पे, अभी पूछ रहा है किस पे, सिस्टम पे। सिस्टम अब मुझे क्या है, ग्राउंड को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं, एक मिनट, ये एम मास की बॉडी थी, तो अगर इसको वेलोसिटी इधर दे दूं ग्राउंड पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर, अच्छा फ्रिक्शन तो काइनेटिक तो फिक्स पीछे लगेगा ना, अगर इसकी वेलोसिटी आगे है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो भाई ये तो अपोज करना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या है फ्रिक्शन, सॉरी सर, ये पीछे लगेगा एफ के, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा भाई, तो मतलब ये सी ऑप्शन सही हो गया क्या, नहीं नहीं हुआ, उसने बोला है बॉडी, तो बॉडी में भाई ग्राउंड भी तो आएगा ना यार, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन क्या है, आगे लग रहा होगा एफ के, ठीक है। और ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है भाई, ग्राउंड तो रुकी हुई है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। लो भाई फिर से गलत प्रूफ कर दिया हमने कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं होता, 0 भी हो जाता है भाई। टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात सही है। ग्राउंड के लिए तो 0 था, और इस एम मास के ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन पीछे था काइनेटिक और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन कितना था, नेगेटिव। दोनों को जोड़ूंगा, W टोटल करके, इस एम मास के लिए माइनस एफ के डी, और ग्राउंड के लिए कितना, 0। नेगेटिव आ गया क्या, यस आ गया भाई नेगेटिव, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। तो ए और डी सही हो गए, और बी और सी गलत ऑप्शन हो गए। तो फिर यही थे अपने 20 क्वेश्चन फिजिक्स पे, और मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो एक बार आप खुद से सोल्व करिएगा और समझिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच।